जम्मू कश्मीर से धारा 370 जाने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग काफी लंबे समय से यहाँ पर विधानसभा चुनावों का इंतजार कर रहे थे। 2000 यहाँ पर 18 में जिस तरीके से 370 हटी थी, उसके बाद जम्मू कश्मीर में यहाँ पर परिसीमन हुआ। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में जो 87 सीटें थी उन्हें बढ़ाकर यहाँ पर 90 कर दिया गया और अब यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं वो यहाँ पर हो गए हैं। पहले, दूसरे और तीसरे फेज के चुनाव जो है यहाँ पर खत्म होने के बाद अब 8 अक्टूबर को यहाँ पर जनता ने क्या फैसला किया है वो यहाँ पर पता जो है वो यहाँ पर चलने वाला है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर में यहाँ पर सरकार की बात करें तो कई तरह की अब बातें जो है वो यहाँ पर राजनीतिक जो गलियारे हैं वहां पर सुनने को मिल रही है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि किसी भी एक पार्टी को यहाँ पर बहुमत मिलना जो है वो काफी यहाँ पर मुश्किल है। ऐसे में जो चुनावों का यहाँ पर नतीजा निकलेगा उसके बाद यहाँ पर कई दल जो हैं वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर गठबंधन जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जरूर चुनावों से पहले और अब ये जो चुनाव हुए हैं उसके बाद अलग अलग राजनीतिक दल जो है वो अपनी तरह के यहाँ पर दावे जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है उनके जो नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार उन्हें जम्मू कश्मीर में 30 से 35 सीटें जो हैं वो यहाँ पर मिल रही हैं और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट जीत के आएंगे या फिर जो लाइक माइंडेड लोग होंगे उनके साथ मिलकर वो यहाँ पर इस बार जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार जो है वो यहाँ पर बनाएगी। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने पहले ही यहाँ पर गठबंधन किया हुआ है और दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि दोनों ही पार्टियां मिलकर यहाँ पर जो 46 का आंकड़ा है उसको उस पर यहाँ पर पहुंचेगी और अपनी सरकार जो है वो यहाँ पर बनाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ से यहाँ पर जो महबूबा मुफ्ती हैं जो जिनकी पार्टी पीडीपी यहाँ पर दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, उन्होंने भी साफ तौर पर यहाँ पर कह दिया है कि उनके बगैर जम्मू कश्मीर में सरकार बनना जो है वो यहाँ पर नामुमकिन है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ यहाँ पर बात करें तो इंजीनियर रशीद जो है उन्होंने भी अपनी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो पूरे घाटी में यहाँ पर खड़े किए हैं और उनके भी अपने दावे हैं और वो भी ये कहते हैं कि इस बार वो कहीं ना कहीं एक बड़े प्लेयर जो हैं वो यहाँ पर साबित होंगे। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर के यहाँ पर अगर जो पहले 2014 में इलेक्शंस हुए हैं उसकी बात करें तो उसमें साफ तौर पर जो 2014 में इलेक्शन हुए थे उसमें 28 सीटों पर यहाँ पर पीडीपी जो है वो जीतने में यहाँ पर कामयाब रही थी और उसके साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी पहली बार जम्मू कश्मीर में यहाँ पर 25 सीटें लेने में कामयाब हुई थी और दोनों ही मिलकर यहाँ पर सरकार जो है वो यहाँ पर चलाई थी। लेकिन जो उनके यहाँ पर मुख्यमंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनका देहांत होने के बाद एक बार फिर दोनों ने यहाँ पर गठबंधन किया और महबूबा मुफ्ती जो है वो जम्मू कश्मीर की यहाँ पर सीएम बनी। लेकिन 2017 में एक बार फिर दोनों पार्टियों में यहाँ पर दरार पड़ी और उसके बाद यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर गिरी और यहाँ पर गवर्नर शासन जो है वो यहाँ पर लगा दिया गया। लेकिन जरूर अगर उस समय का जो ये पूरा यहाँ पर चुनाव हुआ था उसमें सीट शेयरिंग की बात करें तो उस समय भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर 15 सीटें ली थी, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने 12 सीटें ली थी और पीपल कॉन्फ्रेंस ने 2 और सीपीआईएम ने 1 और इंडिपेंडेंस ने 4 सीटें लेने में कामयाबी जो है वो यहाँ पर हासिल की थी। लेकिन अगर हम 2008 में यहाँ पर चले जाएं तो 2008 में भी कहीं ना कहीं ये जो सारी पार्टियां थी एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट जो था वो जम्मू कश्मीर को यहाँ पर मिला था और 2008 में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और 28 सीटें यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वो जीतने में कामयाबी हासिल की थी। जरूर उस समय भी पीडीपी जो है उसने यहाँ पर 21 सीटें जो है वो यहाँ पर जीती थी, लेकिन उस समय यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस की जो 17 सीटें थी उसके साथ मिलकर यहाँ पर सरकार बनाई थी और जो उमर अब्दुल्ला थे वो उस समय यहाँ पर जम्मू कश्मीर के प्रधान यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर बने थे और उस समय यहाँ पर जो बीजेपी थी वो भी 11 सीटें लेने में कामयाब रही थी। उस समय यहाँ पर जो पैंथर पार्टी थी उन्होंने भी 3 सीटें ली थी और सीपीआईएम 1 सीट जो है वो यहाँ पर लेने में कामयाब जो है वो रही थी। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो ये पूरा जो पॉलिटिकल यहाँ पर विधानसभा में जितनी भी सीट रही है उसमें कहीं ना कहीं एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट जो है वो हमेशा देखने को मिला है और सभी पार्टियां चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, वो अपने अपने जगहों पर यहाँ पर अपनी सीटें जीतने में यहाँ पर कामयाब जो है वो यहाँ पर रही है। लेकिन इस बार
यहाँ पर जो पार्टियां दावा कर रही हैं उससे साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि इस बार एक नया गणित जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। कई नए प्लेयर्स जो हैं वो घाटी में इस बार आए हैं। खास तौर पर जमाते इस्लामी और हुर्रियत के कई नेता जो हैं इस बार चुनाव मैदान में हैं और एआईपी जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कई सीट्स जो है वो लेकर यहाँ पर आ सकती है। जरूर आखिर में जिस तरीके से इंजीनियर रशीद यहाँ पर उनको छोड़ा गया है और उसके बाद उन्होंने कैंपेन किया है और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको घेरा है, उनको कहा है कि इंजीनियर रशीद जो हैं वो कहीं ना कहीं जो दूसरे लोग हैं जो यूएपी में बंद थे उनको छोड़ा नहीं गया और इंजीनियर रशीद को एक साजिश के तहत यहाँ पर छोड़ा गया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद को नुकसान भी यहाँ पर उठाना पड़ सकता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक बड़ी पार्टी के रूप में कश्मीर घाटी से यहाँ पर उभर सकती है। लेकिन जरूर फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पीडीपी भी अपनी पूरी ताकत इन चुनावों में लगा रही है। बड़े बड़े दावे यहाँ पर पीडीपी जो है वही भी यहाँ पर कर रही है, लेकिन जो गणित यहाँ पर सामने आ रहा है उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि इस बार जो जम्मू कश्मीर में असेंबली बनेगी उसमें अलग अलग पार्टियां अलग अलग दलों से लोग जो है वो यहाँ पर जीत कर आएंगे और यहाँ पर हर दल जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से उसका एक बड़ा रोल जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार में यहाँ पर होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कहना काफी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो दोनों ही पार्टियां हैं वो बड़े दावे यहाँ पर कर रही हैं और अपने बलबूते पर सरकार बनाने की बात जो है वो यहाँ पर कर रही हैं। लेकिन अगर फ्रैक्चर मैंडेट आता है, कांग्रेस को कम सीटें मिलती हैं, एनसी को कम सीटें मिलती हैं या फिर बीजेपी को कम सीटें मिलती हैं तो समीकरण जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से बदले हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं जो बीजेपी है अगर वो ज्यादा सीटें लेती है, घाटी से कोई दूसरी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा सीटें लेती है तो बीजेपी जो ये कह रही है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ नहीं जाएगी, तो कहीं ना कहीं उस समय राजनीतिक माहौल को देखते हुए कई बड़े बदलाव यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल सब लोगों को इंतजार यहाँ पर 8 अक्टूबर का है जब यहाँ पर नतीजे निकलेंगे और ये देखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है उसने यहाँ पर इस बार किसको जिताकर जो है वो यहाँ पर असेंबली में भेजा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।